अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सिंपल वीलुकअप फंक्शन का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स रिपोर्ट है जिसमें डेट, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट दिया गया है। दोस्तों, अगर हमारे पास एक लॉन्ग प्रोडक्ट की लिस्ट है तो उसके यूनिट प्राइस हमें याद नहीं रहते, तो इसके लिए हम एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना देते हैं। जिस तरीके से मैंने एक इस वक्त जो है वो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई हुई है कि प्रोडक्ट है उसके यूनिट प्राइस दिए हुए हैं। इस वक्त हमारे पास तो सिंपल 5 प्रोडक्ट है। हो सकता है आपके पास 1000 प्रोडक्ट हो और 1000 प्रोडक्ट में आपको उसके यूनिट प्राइस याद नहीं रहते। इसके लिए आप वीलुकअप का फंक्शन का यूज करते हैं। इस वक्त मैंने एक लिस्ट तो बना लिया है और उसको अपनी सेल्स रिपोर्ट में यूज करना है यूनिट प्राइस की जगह। यूनिट प्राइस हमें जो है, जैसे ही मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ लिखूं तो उसकी यूनिट प्राइस इस लिस्ट से उठकर यहाँ आ जाए। तो इसको करने के लिए हमें वीलुकअप फंक्शन का यूज करना होगा। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना देता हूँ। आप जो है Alt D L प्रेस करेंगे तो आपके पास Alt D L जैसे ही प्रेस करेंगे यहां से आप लिस्ट को सिलेक्ट कर ले। जैसे ही मैंने इसको लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहां से सोर्स बता दिया कि ये यहां से लिस्ट उठाकर लेकर आए, जो भी नेम वगैरह है उसकी एक लिस्ट में बना रहा हूं और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने Alt D L प्रेस कर लिस्ट में रेंज बताई है इस प्रोडक्ट की, तो वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। देखिए, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी प्रोडक्ट यहां सिलेक्ट कर सकता हूं। इस तरीके से अब मुझे वीलुकअप का फंक्शन का यूज करना है। मैंने इज इक्वल टू लगाया और वी लुकअप जैसे ही मैंने प्रेस किया, टैब की प्रेस किया, तो ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू ये सेल है, प्रोडक्ट है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद टेबल एरे बताना है आपने कि किस टेबल एरे से ये वैल्यू उठाकर लाए। मैंने कहा ये टेबल एरे, पूरी मैंने टेबल एरे की जो जितना भी टेबल एरे है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है। इस वक्त ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है और ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इस वक्त हमें यूनिट प्राइस उठानी है, तो यूनिट प्राइस क्या है, 2 है, कॉलम नंबर 2 कॉमा। उसके बाद दो मैच है, अप्रोक्सीमेट मैच जो कि ट्रू है, अगर फॉल्स करना है तो एग्जैक्ट मैच। तो दो ऑप्शन है, ट्रू के लिए हम 1 यूज कर सकते हैं और फॉल्स के लिए 0। क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है तो 0 हम लिखेंगे। ट्रू में ये होता है, अप्रोक्सीमेट मैच में ये होता है कि अगर उससे रिलेटेड मैच हो तो ये उससे रिलेटेड मैच से भी डेटा को उठा लेगा। माउस है और अगर माउस की से रिलेटेड कोई अगर अप्रोक्सीमेट इसको मैच मिल जाए तो वो उसकी वैल्यू उठाकर ले आएगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट में काफी एहतियात करनी होती है, इसलिए हम एग्जैक्ट मैच यानी कि जो एग्जैक्ट है वही उठाकर लेकर आए। तो इसलिए हमें 0 प्रेस करना पड़ेगा फॉल्स के लिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 4500 जो कि मॉनिटर की प्राइस है वो यहां से उठकर आ गई। अब दोस्तों, मैं जैसे ही यहां से प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड लिया तो ये कीबोर्ड की प्राइस आ गई। यहां से मैंने एलसीडी लिया तो एलसीडी की प्राइस आ गई। कितना जबरदस्त ऑप्शन है वीलुकअप का। इस तरीके से मैं अगर इसको यहां से ड्रैग कर नीचे की तरफ ले आऊं तो बाकी नॉट अवेलेबल के ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें लुकअप वैल्यू है ही नहीं। तो ये जब लुकअप वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ ये उससे रिलेटेड यूनिट प्राइस ले आएगा। इसको मैं जो है यहां से ड्रैग कर नीचे ले आता हूं। जैसे ही मैं नीचे लेकर आया, यहां से मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट की माउस, यहां से मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट की मॉनिटर। तो जैसे ही मैंने मॉनिटर सिलेक्ट किया उसने नॉट अवेलेबल ले आया। यहां से मैंने अगर सिलेक्ट किया एलसीडी तो एलसीडी की तो अमाउंट आ गई, लेकिन मैं जैसे ही माउस सिलेक्ट करता हूं तो उसकी प्राइस नहीं आ रही, यूनिट प्राइस नहीं आ रही। तो इस फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक क्या है, अगर आप देखें ये मॉनिटर की वैल्यू उठाकर नहीं ला रहा, उसकी वजह यह है कि B13 तो ये सेल सही है, B13 है, लेकिन जब मैंने रेंज को चेक किया
जैसे ही मैं रेंज को चेक करता हूं तो ये देखिए ग्रीन निशान आ रहा है कि वो यहां से ये रेंज बना रहा है। हमें इसको फिक्स करवाना होगा ताकि ये रेंज चेंज ना हो, ये एरे चेंज ना हो, ये फिक्स रहे, क्योंकि ये एरे फिक्स रहेगा तो वो प्राइस सही उठकर आएगी। तो मैं इसको इंटर कर देता हूं, मैं फर्स्ट में आ जाता हूं। फर्स्ट में डबल क्लिक कर इस एरे को सिलेक्ट कर फ्रीज फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस कर दे। सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ये नीचे में अगर ड्रैग करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा सिर्फ जो कि प्रोडक्ट है, और बाकी ये तो सेम रहेगा। जैसे ही मैंने एंटर किया और डबल क्लिक किया तो देखिए सबकी प्राइस एग्जैक्ट आ गए। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया माउस तो 150 आ गया, यहाँ से मैंने लिया कीबोर्ड 250 आ गया। तो देखिए कितना जबरदस्त ऑप्शन है वी लुकअप का। ये कोई अगर आपके पास लॉन्ग प्रोडक्ट लिस्ट है तो उसमें से यूनिट प्राइस आप इजीली उठा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ क्वांटिटी बता दी 50, 25, 15, 40, 35, 1530। अब मुझे इसका टोटल करना है कि यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से तो उसका टोटल आ जाएगा। तो इसके लिए इज इक्वल टू प्रेस कर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया और इस सेल को सिलेक्ट कर इंटर कर दिया तो टोटल आ गया। अब ये टोटल आ गया। अब इसको मुझे फार्मूले को डबल क्लिक करूंगा तो पूरा फार्मूला कॉपी हो जाएगा। यहाँ मुझे टोटल सेल चाहिए इन सब का, तो इसके लिए ऑटो सम बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, इंटर किया और ये टोटल आ गया। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है वी लुकअप का कि आप कोई भी प्रोडक्ट है उसके यूनिट प्राइस किसी लिस्ट से उठाना है तो उसके लिए आप वी लुकअप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नई वीडियो आती है या कोई अपडेट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thanks for watching. Allah Hafiz.